देवगढ़ के छोटे से शांत शहर में हरी भरी पहाड़ियों के बीच पुराना होटल राजनिगंधा पैलेस खड़ा था। यह एक ऐसी जगह थी जिसकी चमक फीकी पड़ रही थी, जहां लंबी शांत कॉरिडोर्स थीं और दीवारों पर गंभीर चेहरे वाले आदमियों की तस्वीरें लटकी हुई थीं। यह होटल अपनी अच्छी मेहमान नवाजी और अपने लजीज खाने के लिए जाना जाता था, लेकिन यह किसी और चीज के लिए भी जाना जाता था जिसके बारे में केवल दबी जुबान में बात की जाती थी। इसे कमरा नंबर 99 के रहस्य के लिए जाना जाता था। यह कमरा हमेशा बंद रहता था। इसका दरवाजा, जो गहरे भारी लकड़ी का बना था, कई सालों से नहीं खोला गया था। उस पर से पेंट उखड़ रहा था और धूल की एक पतली परत उसकी सतह को ढके हुए थी, जो होटल की बाकी चहल पहल से उसके लंबे अलगाव का एक शांत सबूत था। होटल में काम करने वाला हर नया आदमी, सफाई करने वालों से लेकर रसोइयों तक, को उनके पहले ही दिन एक सख्त हिदायत दी जाती थी। हेड हाउसकीपर, एक दयालु लेकिन गंभीर महिला जिनका नाम मिसेस डिसूजा था, उन्हें एक तरफ ले जाती थी। वह अपनी लंबी पतली उंगली से हॉलवे में उस वर्जित दरवाजे की तरफ इशारा करती थी। तुम इस होटल में कहीं भी जा सकते हो, वह कहती थीं। उनकी आवाज धीमी और दृढ़ थी, लेकिन तुम्हें कभी भी कमरा नंबर 99 खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसके दरवाजे पर दस्तक भी मत देना, बस उसके पास से ऐसे निकल जाना जैसे वह है ही नहीं। किसी ने कभी इस नियम पर सवाल नहीं उठाया। यह कहानी होटल का ही एक हिस्सा थी, उसके इतिहास का एक ऐसा टुकड़ा जिसे सबने बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया था। यह कहानी सरल लेकिन डरावनी थी। कहा जाता था कि उस कमरे में बहुत पहले कुछ भयानक हुआ था। कुछ लोगों ने एक दुखद घटना की फुसफुसाहट की। एक मेहमान जो चेक इन तो किया था, लेकिन कभी चेक आउट नहीं किया। दूसरे लोग एक आत्मा की बात करते थे, जो उसकी 4 दीवारों के भीतर लिंगरिंग थी। एक अकेली आत्मा जो परेशान नहीं होना चाहती थी। शिफ्ट के बाद स्टाफ अक्सर कहानियां सुनाते थे। उनकी आवाजें बाहर झींगुरों की चर्पिंग से मुश्किल से सुनाई देती थी। वे कहते थे कि कुछ रातों में दरवाजे के पीछे से हल्की आवाजें सुनाई देती थीं। एक झूले की हल्की चरमराहट या एक दुख भरी आह जो ठंडी रात की हवा में ट्रैवलिंग करती हुई लगती थी। ये रहस्य एक परछाई थी जो पैलेस की दीवारों के भीतर रहती थी। सालों से होटल ने कई मैनेजर्स को आते जाते देखा था। ज्यादातर लोग कमरा 99 के रहस्य को बस एक मिस्ट्री बने रहने देने में संतुष्ट थे। उन्हें एक होटल चलाना था, मेहमानों की देखभाल करनी थी और बिल्स चुकाने थे। एक पुराना बंद कमरा उनकी चिंताओं में सबसे कम था। वे परंपरा और अपने स्टाफ के डर का सम्मान करते थे। वे रोज उस धूल भरे दरवाजे के पास से गुजरते थे, शायद उसे एक क्यूरियस ग्लैंस देते थे, लेकिन उन्होंने कभी चाबी घुमाने की हिम्मत नहीं की। वह कमरा एक सोता हुआ जायंट था और कोई भी उसे जगाना नहीं चाहता था। अतीत को वहीं दफन रहने देना बेहतर था। हॉलवे के आखिर में उस भारी लकड़ी के दरवाजे के पीछे बंद। फिर विवेक शर्मा आए। विवेक एक युवा लड़का था, मॉडर्न आइडियाज और एनर्जी से भरा हुआ। उसने हाल ही में बड़े शहर से अपना होटल मैनेजमेंट कोर्स पूरा किया था और उसे राजनिगंधा पैलेस का नया मैनेजर नियुक्त किया गया था। वह होटल को अतीत का रेलिक नहीं, बल्कि बहुत पोटेंशियल वाली जगह मानता था। वह पुराने विंग्स को रेनोवेट करना चाहता था, एक नया कॉफी शॉप जोड़ना चाहता था और पैलेस को उसकी पुरानी ग्लोरी में वापस लाना चाहता था। वह तर्क और रीजन का आदमी था। उसे भूतों या सिली पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसके लिए हर समस्या का एक सोल्यूशन था और हर बंद दरवाजे की एक चाबी थी जो उसे खोल सकती थी। अपने पहले दिन मिसेस डिसूजा ने उसे वही चेतावनी दी जो वह हर किसी को देती थी। उन्होंने उसे कमरा 99 की कहानी सुनाई। उनकी आंखें एक जेन्युइन डर से भरी हुई थीं, जिसे विवेक को रादर अम्यूजिंग लगा। उसने धैर्य से सुना। उसके चेहरे पर एक पोलाइट स्माइल थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसने इसे एक सिंपल सुपरस्टिशन मानकर डिसमिस कर दिया। एक पूरा कमरा धूल और मकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए छोड़ दिया गया। यह जगह और पैसे की बर्बादी थी। उसने तभी तय कर लिया कि वह इस रिडिक्युलस कहानी की तह तक जाएगा। यह मिस्ट्री डरने वाली चीज नहीं थी, यह एक पजल थी जिसे सुलझाना था। जैसे जैसे हफ्ते महीने में बदले, विवेक की क्यूरियोसिटी और बढ़ती गई। वह अक्सर खुद को देर रात कॉरिडोर में खड़ा पाता था, उस वर्जित दरवाजे को घूरते हुए। वह अपनी उंगलियों को ठंडे ब्रास नॉब पर फेरता और सोचता कि उसमें क्या राज छुपे हैं। सब इतने डरे हुए क्यों थे? अंदर ऐसा क्या हो सकता था जो इतना भयानक था? उसने पुराने स्टाफ सदस्यों से पूछा, लेकिन वे बस अपना सिर हिलाते और बात बदल देते। उनकी चुप्पी ने सच्चाई जानने की उसकी इच्छा को और बढ़ा दिया। उसे लगा कि एक मैनेजर के तौर पर यह उसकी ड्यूटी है कि वह पता लगाए कि क्या असली था और क्या बस एक कलेक्टिव इमेजिनेशन का हिस्सा था। आखिरकार एक रात वह इसे और सहन नहीं कर सका।
सच्चाई जानने की जरूरत उसे परेशान कर रही थी। वह पुराने स्टोर रूम में गया जहां होटल की भूली हुई चीजें रखी जाती थी। कई धूल भरे बक्सों को खंगालने के बाद जो पुराने रजिस्टर्स और जंग लगी चाबियों से भरे थे, उसे वह मिल गई। एक छोटे लकड़ी के बक्से में टक्ड हुए एक अकेली ऑर्नेट लोहे की चाबी थी। वह भारी थी और उस पर जंग जैसी चीज के दाग थे। उस पर एक छोटा फेडेड टैग लगा हुआ था। उस टैग पर हल्की स्पाइडरी हैंडराइटिंग में लिखा था, कमरा नन 99। चाबी को अपने हाथ में पकड़े हुए विवेक को एक अजीब सी शिवर महसूस हुई। उसके लॉजिकल दिमाग ने उसे बताया कि यह सिर्फ एक चाबी थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज होने लगी। होटल की घड़ी ने सुबह के 2:30 बजाए। राजनिगंधा पैलेस के कॉरिडोर्स शांत थे और लंबी गहरी परछाइयों में लिपटे हुए थे। एकमात्र आवाज लॉबी में ग्रैंडफादर क्लॉक के जेंटल टिकिंग की थी। यह वही पल था जिसका विवेक इंतजार कर रहा था। अपने कांपते हाथ में भारी लोहे की चाबी और दूसरे हाथ में टॉर्च लिए वह कॉरिडोर के अंत की ओर तेजी से चला। हर कदम रात की खामोशी में जोर से गूंजता हुआ लग रहा था। वह कमरा 99 के दरवाजे तक पहुंचा और एक गहरी सांस लेते हुए रुका। दरवाजे के चारों ओर की हवा अनयूजुअली ठंडी महसूस हो रही थी, जो होटल के बाकी हिस्से की हल्की गर्मी के बिल्कुल विपरीत थी। यह ऐसी ठंड थी जो उसकी हड्डियों में घुसती हुई लग रही थी। कांपते हाथ से उसने चाबी को ताले में डाला। वह स्टिफ थी, जैसे अपने लंबे स्लंबर को डिस्टर्ब करने की उसकी कोशिश का विरोध कर रही हो। एक आखिरी डिटरमिन्ड धक्का के साथ चाबी घूम गई। एक जोरदार ग्रेटिंग क्लिक खामोश हॉलवे में गूंजा। एक चीख जैसा लग रहा था। विवेक ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। ठंडी मस्ती हवा का एक झोंका उसे छूने के लिए बाहर आया, धूल और डीके की गंध लिए हुए। इसने उस छोटी मोमबत्ती को बुझा दिया जो उसने पास की टेबल पर रखी थी। कॉरिडोर को लगभग अंधेरे में डुबो दिया। उसने अपनी टॉर्च जलाई। उसकी पतली किरण कमरे के अंदर की मोटी स्याह काली डार्कनेस को चीर रही थी। रोशनी कमरे के बीच में एक पुराने लकड़ी के झूले पर पड़ी, जो धीरे धीरे आगे पीछे हिल रहा था, जैसे कोई अभी अभी उस पर से उतरा हो। वह अंदर कदम रखा। उसके जूते धूल भरी जमीन पर चरमराहट कर रहे थे। टॉर्च लाइट कमरे में डांस कर रही थी। फर्नीचर को सफेद चादरों से ढका हुआ दिखा रही थी, जो अंधेरे में गोस्टली फिगर्स जैसे लग रहे थे। हवा भारी और सफोकेटिंग थी। जैसे ही उसने रोशनी की किरण को दीवारों पर घुमाया, उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे उसका खून जम गया। दरवाजे के सामने वाली दीवार पर गहरे लाल पेंट से लिखा हुआ था, हिंदी में। अक्षर कच्चे और टपक रहे थे। वे कह रहे थे, मैं अब भी यही हूं, जिसका मतलब था, आई एम स्टिल हियर। विवेक की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यह अब सिर्फ एक सिली कहानी नहीं थी, यह असली था और वह ठीक उसके बीच में खड़ा था। अचानक जैसे ही वह मुड़ने और भागने वाला था, कमरे का अकेला लाइट बल्ब फ्लिकर हुआ और फिर तेजी से जला कमरे को एक हार्श पीली रोशनी से भर दिया। चौंक कर विवेक घूम गया। उसकी आंखें दरवाजे के बगल वाली दीवार पर लटके एक बड़े ऑर्नेट शीशे पर पड़ी, लेकिन यह उसका अपना डरा हुआ चेहरा नहीं था जो उसे वापस घूर रहा था। रिफ्लेक्शन में उसने एक महिला का चेहरा देखा। उसके लंबे काले बाल और उदास खाली आंखें थीं। उसका पीला चेहरा शीशे में फ्रेम था और एक धीमी चिलिंग विस्पर शीशे से ही आती हुई लग रही थी। एक आवाज जिसने उसके सिर को भर दिया। मैं इंतजार कर रही थी, उसने फुसफुसाया। आई वॉज वेटिंग। विवेक पर प्योर प्राइमल टेरर की एक लहर छा गई। उसके दिमाग में चीख गूंजी, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। वह पीछे गिर पड़ा, जमीन पर किसी चीज से ठोकर खाकर, और जितनी तेजी से उसके पैर उसे ले जा सकते थे, वह कमरे से बाहर निकल भागा। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह कॉरिडोर में भागा। उसका दिल उसकी पसलियों से एक फंसे हुए पक्षी की तरह धड़क रहा था। उसे किसी को ढूंढना था, किसी को भी। उसने नाइट वॉचमैन को आवाज दी, मिसेस डिसूजा को, स्टाफ के किसी भी सदस्य को, लेकिन उसकी आवाजों का जवाब एक ईरी अननर्विंग चुप्पी से मिला। होटल, जिसमें कम से कम कुछ स्टाफ सदस्य ड्यूटी पर होने चाहिए थे, पूरी तरह और अटरली खाली था। वह सामने की लॉबी में पहुंचा, सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। रिसेप्शन डेस्क खाली था। किचन अंधेरे और शांत थे। कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे होटल का हर एक व्यक्ति हवा में गायब हो गया हो। एक गहरे डर और अलगाव की भावना उस पर छा गई। उसने लॉबी में बड़े ग्रैंडफादर क्लॉक की ओर देखा, वही जिसकी टिकिंग कुछ मिनट पहले इतनी कंफर्टिंग लग रही थी। उसकी सुइयां ठीक 3 बजे पर थीं, वह समय जिसे पुरानी कहानियों में अक्सर डेविल्स आवर कहा जाता था। खाली होटल की चुप्पी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। वह अकेला था,
उस राज के साथ फंसा हुआ था जिसे उसने इतनी बेवकूफी से खोल दिया था। अगली बात जो विवेक को याद थी वह एक अस्पताल के कमरे की स्टेरिल सफेद छत को देखकर जाग रहा था। खिड़की से तेज धूप आ रही थी, उसकी आंखों में चुभ रही थी। एक दयालु चेहरे वाला डॉक्टर उसके बिस्तर के पास खड़ा था। तुम जाग गए, डॉक्टर ने धीरे से कहा। तुमने हमें काफी डरा दिया। कुछ मॉर्निंग वॉकर्स ने तुम्हें आज सुबह जल्दी होटल के बेसमेंट में बेहोश पाया। बेसमेंट? विवेक का दिमाग कंफ्यूजन में घूम गया। उसे कमरा याद था, झूला, दीवार पर लिखे शब्द और शीशे में चेहरा। उसे खाली कॉरिडोर्स में भागना याद था। वह बेसमेंट में कैसे पहुंचा? इसका कोई मतलब नहीं था। जैसे ही वह लेटा रहा, रात की भयानक घटनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसका हाथ इंस्टिंक्टिवली अपनी पतलून की जेब में गया। उसकी उंगलियां किसी कठोर और ठंडी चीज से टकराईं। धीरे धीरे उसने उसे बाहर निकाला। यह चाबी थी, कमरा 99 की पुरानी ऑर्नेट लोहे की चाबी। लेकिन अब यह अलग थी। उस पर जंग जैसे दाग जो उसने पहले देखे थे चले गए थे। उनकी जगह ताजे गहरे क्रिम्सन दाग थे जो अनमिस्टेकेबली सूखे खून जैसे लग रहे थे। एक ठंडी दहशत उसे भर गई। कमरा 99 का रहस्य सुलझा नहीं था। विवेक शर्मा के लिए नाइटमेयर अभी शुरू ही हुआ था और वह अपने कांपते हाथ में उसका खून से सना हुआ चाबी पकड़े हुए था।